हेलो दोस्तों, लेके आए हैं नेक्स्ट लेक्चर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि अपना कहाँ तक कंप्लीट हो गया था। डिग्री ऑफ एमाइड को देख रहे थे। डिग्री ऑफ एमाइड भी कंप्लीट किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप एंड एस्टर में कंपैरिजन किया था, साइनाइड आइसोसाइनाइड, इन सब चीज़ों में हम डिस्कस करके नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के भी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद अब जो नया टॉपिक है अपना वो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन का मतलब आप सबको पता होगा। अनसेचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। जैसे अपने पास एल्केन होती हैं, एल्केन जैसे मैंने बनाया ईथेन बनाया, ठीक है। तो ये ईथेन जो है, ईथेन एक क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड दे रखा है। तो ये क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड है। अपनी एल्केन जो हुई, एल्केन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन जो है, एल्कीन क्या है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड बोलते हैं। जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड ही हो उनको हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो अपने पास क्या दे रखा है, इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोला गया है, या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मतलब हाइड्रोजनों की कितनी कमी है, वो इंडेक्स भी हम बोलते हैं। थर्ड जो होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इनके तीनों के तीनों नाम क्या है? तीनों सेम है, मतलब इनको तीन नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इनका जो यूज होता है बेसिकली, जब अपन को आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन वगैरह करेंगे तब वहाँ पे हमें इसको पता करने के लिए, मतलब ड्यू तब उसकी हमें पता होना चाहिए उस कंपाउंड की, तब जाके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, मतलब सही तरीके से उनकी स्ट्रक्चरों को बना सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे देखो, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बाद अपन समझते हैं कि होता क्या है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अपने पास ड्यू ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 है, दैट मस्ट बी सप्लाइड टू कन्वर्ट इनटू द ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड। अपने पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है, जैसे सपोज मैंने क्या लिया था, ए लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने क्या ली? एक एल्कीन ली, ठीक है। अब इस एल्कीन में मैं कितने H2 के मोल सप्लाई करूं, कितने H2 के मोल सप्लाई करूं कि ये जो एल्कीन है जो अनसेचुरेटेड है, ये अनसेचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाए? सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो अपने पास यहाँ पे कितने, यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, या आपको पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड हमें क्या करना है? ब्रेक करना है। जब भी हम एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे दो हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब H2 को ऐड करना पड़ेगा, एक मोल H2 को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यदि हम इस कंपाउंड की DU बोलें तो इस कंपाउंड की DU कितनी हो जाएगी? अपनी 1 हो जाएगी। जितने मोल हम H2 की सप्लाई करेंगे उतना ही उस कंपाउंड की क्या हो जाएगी? DU हो जाएगी। जैसे मैंने बनाया, अपने पास में दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं कितने मोल H2 को सप्लाई करूं कि किस में कन्वर्ट हो जाए? CH3 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, CH3 में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने कितना? 1 मोल ही H2 को सप्लाई करेंगे तो किसमें? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, एल्कीन से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस कंपाउंड की भी DU कितनी होगी अपनी? इस कंपाउंड की भी DU 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें देखना है कि DU 1 है, DU 2 है, कितनी DU हमें दे रखी है, उसके हिसाब से हमें DU निकालना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, पहली वाली जो डेफिनेशन में, कि आप कितने मोल H2 को सप्लाई कर रहे हैं कि वो एल्कीन या अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दोनों में एक एक मोल कर रहे हैं, तो इसकी DU कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है दूसरी डेफिनेशन, इसका भी अपन यूज करेंगे। इसमें लिखा है DU इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मस्ट बी ब्रोकन टू कन्वर्ट दैट कंपाउंड इनटू द ओपन चेन कंपाउंड। ये बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड में देखने के लिए मिलेगा। ये जो डेफिनेशन का यूज है हमें साइक्लिक कंपाउंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, कि हम साइक्लिक कंपाउंड का जब भी यूज करेंगे या रिंग वाले कंपाउंड होंगे तो हम उसमें क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर लेंगे कि हम कितना बॉन्ड ब्रेक करें कि वो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाए? ओपन चेन कंपाउंड में। जैसे मैंने आपके लिए एक बनाया ए वाला,
ये साइक्लोहेक्सेन बनाए। मैं इसमें से कितने बॉन्ड को ब्रेक करूं कि एक कंपाउंड ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए? तो मैं इसका केवल एक बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी डी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, डी 1 हो जाएगी। अब देखो अपन को देखना है कि डी 1 वाले केस में क्या क्या हो सकता है। डी 1 हो, ठीक है, हमने कंडीशन मानी कि अपने पास क्या दे रखी है? डी 1 दे रखी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मैंने लिया 1। तो 1 के केस में चाहे वो आपका क्या हो सकता है? 1 रिंग हो सकती है, या तो आप उसको क्या ले लें? 1 रिंग ले लें, ठीक है, क्या ले लें? 1 रिंग ले लें, ठीक है। या क्या हो सकता है? और 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। तो या तो क्या हो सकती है? वो 1 रिंग हो सकती है, या क्या हो सकता है? 1 डबल बॉन्ड हो सकता है। यदि हमने जैसे आपको एक रिंग दे दी तो रिंग की भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी? डी 1 होगी, ठीक है। कोई भी रिंग होगी जिसके अंदर कोई मतलब केवल सिंगल रिंग होगी, जैसे मैंने ये बनाया साइक्लोप्रोपेन बनाया, इसकी भी क्या होगी? डी 1 होगी। और मैंने बनाया साइक्लोब्यूटेन, तो इसकी भी डी कितनी होगी? 1 होगी। जैसे इसका यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो इसका कितना आएगा? देखना, C3 कार्बन कितने? 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 336, S6 दे रखा है, दे रखा है। इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं साइक्लोप्रोपेन का, तो कितना आ जाएगा? 3 कार्बन है और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6 हैं, तो C3H6, C3H6, C3H6। इसकी डी कितनी आई थी? 1 आई थी। तो यहाँ पे भी डी इसकी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। इसकी भी डी कितनी होगी? 1 होगी। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं कि इसके इक्वल है, एक डबल बॉन्ड के इक्वल में दे रखी है। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे? इनकी डी को निकाल लेंगे, ठीक है। आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इनकी डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनमें से अपन को कुछ क्या करना है? ये तो मैंने बताया कि डी यदि 1 है तो 1 के केस में या तो वो एक रिंग हो सकती है, या क्या हो सकता है? एक डबल बॉन्ड हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या था? अपने पास डबल बॉन्ड था, तब भी इसकी डी 1 थी, या मैंने रिंग बनाई तब भी इसकी डी कितनी थी? 1 थी। अब DU2 वाला केस लेते हैं। मैक्सिमम आपको DU2 ही मिलेगी, 2 से ज़्यादा अपन को नहीं देखने के लिए मिलेगी। 12th लेवल पे इन सब चीज़ों के लेवल पे अपन को DU इतने से ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब देखने के लिए मिलेगी किस चीज़ के बेसिस पे कि मतलब इन्हीं से ही अपन सारे कैलकुलेट कर लेंगे। DU कितना? DU = 2 दे रखा है, ठीक है। तो 2 के केस में अपने पास क्या हो सकता है? या तो एक क्या हो? एक रिंग हो, और एक क्या हो? डबल बॉन्ड दे रखा हो, ठीक है। तब भी डी क्या हो जाएगी? 1 हो सकती है। या 2 ही क्या हो? रिंग हो, ठीक है। या 2 ही क्या दे रखे हो? डबल बॉन्ड दे रखे हो, ठीक है। तब भी अपनी डी कितनी आएगी? 2 आएगी। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, चाहे क्या तो दोनों के दोनों क्या हो जाएं? रिंग हो जाएं, या दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्ड हो जाएं, या एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो जाए। तो तीनों के केस में हम क्या निकाल सकते हैं? तीनों के केस में हम डी को कैलकुलेट कर सकते हैं, डी बता सकते हैं। अब देखो इसके क्या है कि अभी हम थोड़ा सा और इसके फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद अपन एग्जाम्पल लेते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी कैसे कैसे अपन डी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं? फॉर्मूला और लिख लेते हैं पहले। ये नोट कर लेना आराम से आप, ठीक है, पॉज कर करके, जैसे जैसे भी कर सको आराम आराम से करना है, सारी चीज़ें आराम आराम से करनी है। कॉपी पेन निकाल लेना, नोट करते रहना, उसके बाद ही पढ़ने में क्या आएगा? आनंद आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन का यूज करते जाना और इनका करते जाना। अब अपन को देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डी, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डी, ठीक है। डी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें देखना है। कैलकुलेशन ऑफ डी के बारे में देखना है तो हमारे पास 2 केस बन जाते हैं, ठीक है। पहला केस, यदि हमें स्ट्रक्चर गिवन हो, ठीक है, इफ स्ट्रक्चर्स आर गिवन, यदि मैं आपको क्या दे दूं? कोई स्ट्रक्चर दे दूं, तब आपको जो डी कैलकुलेट करनी है वो आपको डी क्या होगी? तो आपको डी में क्या करना है? डी = क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ले सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। इनका जैसे हम क्वेश्चन लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी यदि हमें कोई, हमने आपको स्ट्रक्चर दे दी, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया आपको, क्या दे दी? स्ट्रक्चर दे दी। तो वहाँ से आप क्या करें? डी निकालना है यदि आपको,
तो क्या करना पड़ेगा आपको, डबल बॉन्ड काउंट करना है उसके अंदर की, और नंबर ऑफ किसको, रिंग्स को काउंट करनी है, कितनी रिंग्स आपकी वहाँ पे बन रही हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, DU हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास, यदि उसने क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला आर गिवन, उसने क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो आपकी DU जो होगी वो क्या होगी, C+1, C का मतलब कार्बन है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा H+X माइनस N/2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका होता जाएगा। ये बहुत ही कम केस में आपको वो मिलेगी, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने के लिए मिलेगा। अधिकतर आपको क्या इनके बेसिस पे ही निकाल लेंगे अपन, DU वगैरह को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, फार्मूला होगा। इस फार्मूले को कमरे के अंदर बंद कर देना, ठीक है, कमरे के अंदर बंद कर देना। देखो C यहाँ पे क्या है, C है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके भी क्वेश्चन कर लेंगे कैसे अपन DU को कैलकुलेट करते हैं। H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन्स, नंबर ऑफ हेलोजन हो जाएंगे, या इसी को हम बोलते हैं मोनोवैलेंट, क्योंकि हेलोजन कितना बॉन्ड बनाता है, मोनोवैलेंट, एक ही वैलेंसी को फॉर्म करता है। तो क्या हो जाएगा, मोनोवैलेंट हो जाएगा, मोनोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। मोनोवैलेंट कंपाउंड एक वैलेंसी को फॉर्म करता है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कंपाउंड हो जाएंगे। इसमें देखो नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राईवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ट्राईवैलेंट कंपाउंड होगा। या तो नाइट्रोजन एटम ले सकते हो, नाइट्रोजन एटम, और क्या ले सकते हो, ट्राईवैलेंट कंपाउंड। कोई ट्राईवैलेंट कंपाउंड यदि आपको दे दे तो ट्राईवैलेंट कंपाउंड आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो एक नोट होता है, नोट, या सोच लो कि इस फॉर्मूले के अंदर हमें कोई डाईवैलेंट कंपाउंड के बारे में नहीं दे रखा है। किसके बारे में, डाईवैलेंट कंपाउंड के बारे में नहीं दे रखा है। तो हमें क्या करना है, डाईवैलेंट कंपाउंड को निगलेक्ट कर देना है। तो अपन को क्या करना है, जैसे डाईवैलेंट कंपाउंड कौन सा होता है, ऑक्सीजन और सल्फर आर निगलेक्टेड, एक तो राइटिंग माशाअल्लाह है, ठीक है, नेग्लेक्टेड, ठीक है। या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, डाईवैलेंट बोल सकते हैं, डाईवैलेंट, ठीक है। डाईवैलेंट कंपाउंड को अपन को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, खत्म करना है, उनको नहीं कंसीडर करना है फॉर्मूले के अंदर। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स लेते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और आप बताते जाना कितनी इनकी DU होगी, ठीक है। इसके बेसिस पे अपन क्या कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे कितनी इनकी DU होगी। तो हमने आपको स्ट्रक्चर्स दी हैं, अरे ये क्यों रह गया, इसको भी हटा लो, हटाते हैं, बिल्कुल हटाते हैं। फॉर्मूले का यूज करेंगे, अभी करेंगे, यूज करेंगे, इसका भी यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करते रहना, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। देखो हमने आपको स्ट्रक्चर दी है, स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे आपको DU बतानी है, अभी हाल बताएंगे सर, अभी हाल बताएंगे। ओ DO लिख दिया, ओ नहीं, यू। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर मैंने बनाई, मैंने दिया A, मैंने दिया A दिया, मैंने दिया आपको A, मैंने दिया आपको A, मैंने दिया आपको A, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और भी ले लो, कुछ चीज़ें और भी लेते हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं अपने पास, टियों कुछ बना दो ऐसा। ये सर क्या क्या बना रहे हो, अरे बाबूजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन। ये लो, ये बना दिया साहब। इन सब के अंदर हम DU कैलकुलेट करेंगे। सर ये कितने बड़े कंपाउंड बना दिया आपने, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं बनाता हूँ कुछ ऐसा ले 1 2 3 और डबल बॉन्ड ठोक दिया यहाँ पे।
इन सब के अंदर हम क्या करते हैं, डी को कैलकुलेट करते हैं। कोई और अच्छा सा जो बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा हो, चलो देख लेते हैं एक आध दो क्वेश्चन और। चलो इसके अंदर भी आपके MS चौहान के अंदर अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टाइप के, ठीक है। हिमांशु पांडे के अंदर भी अधिकतर दे रखे हैं, तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, DU से बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसको यहीं करते हैं, फिर और ले लेते हैं अपन क्वेश्चन। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर्स में कितनी DU आएगी, तो हमने बताया था जब भी आपको स्ट्रक्चर दी हुई हो तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखने हैं या स्ट्रक्चर में रिंग देखनी है, कितनी रिंग्स बननी है, कितनी डबल बॉन्ड है। तो इसके अंदर कितना डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसकी DU कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे ही हम एक H2 को सप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसमें देखो सर, इसमें हम बताएंगे, हाँ बताइए, आप बताइए कितना, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, कितने, 2 हो जाएगी। DU कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 डबल बॉन्ड। इसमें देखो कितना हो जाएगा, कितनी DU दे रखी है, पहले डबल बॉन्ड को काउंट करेंगे, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, और एक रिंग भी तो है, तो कितना आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगी इसकी DU, 4 हो जाएगी। साहब कितनी DU हो जाएगी, 4 DU हो जाएगी इसकी। इसमें देखो कितना, 1 2, 2 डबल बॉन्ड है, एक रिंग है, तो कितनी हो जाएगी DU, 3 हो जाएगी इसकी। कितनी, 3। सर इसमें क्या करेंगे, अब इसमें अपन रिंग काउंट करते हैं पहले, कितनी रिंग, एक रिंग, 2 ठो रिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 2 3 4, कितना आ जाएगा, 4 नहीं 5 आएगा। 1 2 रिंग, 2 4 डबल बॉन्ड, और 2 ए वाले डबल बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी DU, कितनी, 6 हो जाएगी। एक रिंग, दूसरी रिंग, 2 पाई बॉन्ड, कितना हो गया, 4, और 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको 6 मोल क्या करने पड़ेंगे, H2 को सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसकी DU को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसमें देखते हैं कितना पाई बॉन्ड। देखो पहले पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितना दे रखा है, 7 पाई बॉन्ड दे रखा है। एक रिंग 8, ए रिंग 9, और एक कितना, 10, तो DU कितना हो गया, 10 हो गया इसका, कितना, 10 हो गया। सर ये तो आसान है, आसानी से कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, खुशी की बात है। तो इसमें काउंट करते हैं, तो कितना, 5 क्या है, डबल बॉन्ड दे रखे हैं। रिंग काउंट करें, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, 5 रिंग है, 5 क्या है, डबल बॉन्ड, तो कितना हो गया, 10 इसकी DU हो जाएगी, 10 इसकी DU हो जाएगी। इसमें DU काउंट करें कितना हो जाएगा, देखो एक रिंग, 2 रिंग, एक रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 3, तो 3 3 6 डबल बॉन्ड, और 2 8, कितनी हो जाएगी DU इसकी, 8 हो जाएगी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं अभी, क्या और क्वेश्चन, लिख लेना नोट कर लेना, आराम से पॉज कर करके क्वेश्चन करते जाना। ओहो हो, क्वेश्चनों को आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। इसमें बताइए आप कितनी DU होगी, ये तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। ये क्या बना दिया सर, ये क्या बना दिया, अरे ये तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना आपको बताया था। आप इसमें आप हमें DU भी कैलकुलेट करने के लिए बताइए कि कुछ ऐसा कर जाए, कुछ ऐसा बना दिया जाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और लेते हैं कुछ ऐसे ही। इस टाइप की रिंग को हम बाईसाइक्लो बोलते हैं। इनके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, मतलब UPSC जब पढ़ेंगे तो इनकी अपन को नेमिंग पढ़नी पड़ती है, तो वहाँ पे अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको सारी क्लियर होती जाएंगी कि कौन कौन से कंपाउंड आप बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती जाएंगी। कुछ स्पायरो कंपाउंड भी बना लेते हैं अपन। ओहो हो, क्या कर दिया, क्यों गंदा वंदा कर रहे हो सर। ये हो गया, और भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। चलो कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, अपने पास बना दिया मैंने एक बेंजीन रिंग और एक बेंजीन के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड L लगा दिया, ठीक है। ये तो अपने हुए स्ट्रक्चर्स वाले। कुछ अपन करेंगे फॉर्मूला बेस्ड, करेंगे फॉर्मूला बेस्ड। इसमें DU को कैलकुलेट करते हैं कितनी आएगी,
हाँ आप ही को कैलकुलेट करना है, मेरे को नहीं करना है कैलकुलेट। कितनी आएगी डी सर? इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हुए सर? 8 पाई बॉन्ड हुए। कितने? 8। तो डी किसकी कितनी हो जाएगी? 8 डी हो जाएगी इसकी। ऐसे हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे इसकी डी को। इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो सर रिंग भी बन रही है, पाई बॉन्ड भी आ रहा था। पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। पाई, एक पाई दे, कितनी है? 2 बाईसाइक्लो, इनको पर बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। ये जो ब्रिज है, ब्रिज की लाइक तरह करेगा, मतलब ऊपर से बॉन्ड बनेगा। ये अपनी रिंग है, रिंग के ऊपर से एक बन रहा है, एक ये वाली रिंग, एक ये वाली, 2 ठो रिंग कितनी हो जाएंगी? 2 रिंग हो जाएगी। तो डी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओवरऑल डी 3 हो जाएगी। इसमें देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसकी डी 2 हो जाएगी। इसमें देखो डी कितनी हो जाएगी? 1 रिंग, 2 रिंग और 2 कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगी। इसमें पहले रिंग रिंग रिंग, चलो पाई बॉन्ड ले लेते हैं। कितने? 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो कितना हो गया? 5 पाई बॉन्ड हो गया, 5 पाई बॉन्ड। और एक क्या है? रिंग। तो ओवरऑल डी कितनी हो जाएगी? 6। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। डी के क्वेश्चनों को आप ऐसे ही क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, जब आपको स्ट्रक्चर गिवन हो तब। ठीक है क्या? जब स्ट्रक्चर्स दे रखी हो तब हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। अच्छा तो ठीक है, कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन किसके बेसिस पे करते हैं? फॉर्मूला के पे। नहीं तो कहोगे सर फॉर्मूले वाले क्वेश्चन ही नहीं कराया आपने। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? एक दिया है C8H8O, C8H8O, और दूसरा दे रखा है मैंने C4H6। इसके अंदर डी को कैलकुलेट करना है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। डी का फॉर्मूला क्या था? ये था C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। तो यहाँ से डी यू क्या करेंगे? डी जो डी यू आएगी, देखो कैसे आएगी डी यू। कार्बन का नंबर कितना है? 8। कितना? 8 + 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दे रखा? 8। हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0। देखो ऑक्सीजन दे रखा है बाबूजी ने। ऑक्सीजन डाइवैलेंट कंपाउंड है, डाइवैलेंट कंपाउंड को नेगलेक्ट करना है। ठीक है, छोड़ दिया हमने, कुछ नहीं किया इसका। कितना हो जाएगा ये अपना? 9। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 / 2 4। कितना आ जाएगा? 5। इसकी डी यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इसकी डी यू? 5 आ जाएगी। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अंदर देखो C+1 C4+1, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन 6 प्लस हेलोजन कोई नहीं है सर, कोई नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 करना है, तो कितना हो जाएगा? 5 - 3 कितना आ जाएगा? 2 डी यू आ जाएगा। ऐसे हम डी यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे हम डी यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे डी यू को कैलकुलेट करना है। कब? जब हमें किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तब। ठीक है, तो ऐसे हम कर लेंगे। अब सर आपने एक और डेफिनेशन तो लिखवाई थी, उसके बारे में तो एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, ऐसा कैसा क्या करते हैं आप? ठीक है, तो चलो उसके बेसिस पे भी ले लेते हैं, उसके बेसिस पे भी ले सकते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जिससे आपका आज डी यू वाला टॉपिक ख़त्म ही हो जाए। डी यू के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकने चाहिए सर, नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। चलो देखते हैं। मैंने आपका दिया, एक रिंग दिया आपको, पूछा इसकी डी यू कितनी? सर ये तो हमें पहले से ही पता है, रिंग की डी यू 1 होती है। नहीं, दूसरे तरीके से लेते हैं इसको। यदि मैं ब्रेक करता हूँ, क्या करता हूँ? मैंने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो कितनी डी यू आएगी? एक बॉन्ड को ब्रेक किया ना, तो डी यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये सर वही वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा, कितना? 1 हो जाएगी डी यू। चलो सिंपल क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसको बताइए आप। ए लो सर, अभी हल करके देते हैं आपके लिए क्वेश्चन। इसकी हमें डी यू बतानी है, इनकी हम डी यू बताएंगे सर, डी यू बताएंगे। ठीक है, ये दिया मैंने आपको, कुछ बनाया इस टाइप का। ये क्या बन रहा है सर? देखते जाओ, भी देखते जाओ। ये दे रखा है प्रिज्मेन, क्या है इसको बोलते हैं? प्रिज्मेन।
ठीक है, प्रिज्मेन होता है, प्रिज्मेन प्रिज्मेन। ठीक है, चलो एक और बना लेते हैं। अच्छा सा बनाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे, ले 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 लू, ले ले। ये क्या बना रहे हो सर? ये देखते जाओ, क्यूब है, क्यूब क्यूब, इसको हम बोलते हैं क्यूबेन, क्यूबेन क्यूबेन। इनकी हमें डी को कैलकुलेट करना है। अब देखो, डी यू कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। कितनों को? इसको बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि इसकी डी यू कितनी कितनी होगी, इसकी डी यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये अपन करते हैं। करो करो, कीजिए कीजिए, आप ही को करना है, हमें नहीं करना है। चलो चलो मैं करता हूँ। कितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे? देखो मैंने एक बॉन्ड ब्रेक किया, लेकिन अभी तो एक रिंग बनी रहेगी ना, ओपन चेन में थोड़ी ना कन्वर्ट होगा। एक मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, अब इनको उठा देंगे, ऐसे फैला देंगे, खुली चेन में, ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी डी यू हो जाएगी इसकी? डी यू हो जाएगी 2। कितनी डी यू? 2। इसको बताइए सर, कितने बॉन्ड को ब्रेक करना? देखो एक बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, और एक बॉन्ड ऐसे। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5। कितना? 5। सर इसको हम दूसरे तरीके से करें, रिंग वाले तरीके से। कर ले भाई, कर ले। 1 2 3 4 5, तब भी डी यू 5, यहाँ पे भी डी यू कितनी? 2। अरे ये तो सर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अपन क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। अब लेकिन इसका बताओ, इसका सर ये तो सिंपल सा है, इसका डी यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, डी यू 6 हो जाएगा। नहीं बाबूजी, यही तो गलत है। आपको ध्यान रखना है, क्यूबेन के केस में डी यू कितनी आएगी? 5 आएगी, नॉट 6। डी यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अब 5 बॉन्ड को ब्रेक करके देख लेना, आसानी से इसकी क्या हो जाएगी? ओपन चेन साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जब मैं बॉन्ड इसको ब्रेक करूँगा तो कुछ इस टाइप का फोल्ड हो जाएगा, आपका इस टाइप का फोल्ड हो जाएगा। खोल के रख लेना। ठीक है, इस टाइप का आपका फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अपना इस टाइप का ओपन होके जाएगा, मतलब खुल जाएगा। इनको आप क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 2 को मैंने ब्रेक किया, 3 बॉन्ड को आपको और ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे एक बॉन्ड इसको, एक बॉन्ड इसको, एक बॉन्ड इसको, तो एक बॉन्ड के बेसिस पे क्या रहेगी? चेन बनी रहेगी, जुड़ी रहेगी। तो आपकी डी यू यहाँ पे कितनी आएगी? 5 आएगी। ओवरऑल डी यू 5 आएगी, ना कि 6 आएगी, ध्यान रखना है इसका। प्रिज्मैन में भी क्या होता है? प्रिज्मैन में हमें जो डी यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो बोलते हैं सर 5 होगी, 5 नहीं होगी। यहाँ पे भी डी यू कितनी? डी यू 5 नहीं होगी। ठीक है, 5 बॉन्ड, डी यू कितनी होती है? यहाँ पे 4 होती है। यहाँ पे भी जैसे ही हम 4 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगा। ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लेना। एक ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में देखो, एक बॉन्ड इसको ब्रेक करें, एक बॉन्ड इसको ब्रेक करें, एक खुल जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। ये वाला पल्ला यहाँ पे, एक यहीं पर रखा रहेगा, एक पल्ला यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद मैं इस वाले पल्ले का बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा और एक इसको ब्रेक कर दूंगा। कितनी हो जाएगी? 2 ए ब्रेक की, 2 ए ब्रेक की, 2 ए। तो देखो ए इससे क्या रहेगा? ज्वाइंट रहेगा और ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितनी डी यू आ जाएगी? इसकी भी 4 डी यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे डी को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं। बनाइए बनाइए सर, बनाइए, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। चलो ये सब चीज़ें आती हैं, अधिकतर पूछ ली जाती हैं, मतलब बुक्स वगैरह में पूछ ली जाती हैं अधिकतर। देखो अपने पास दे रखा है एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने बनाया। आपने देख लिया कि क्यूबेन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होती है, उसी के बेसिस पे करना है बेसिकली अपन को। ये क्या बना रहे हो सर? देखते जाओ बाबूजी, देखते जाओ, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या बना रहे हो सर? इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं? हाँ होते हैं बाबूजी, होते हैं, होते हैं। ये मैंने बना दिया यहाँ पे प्रिज्मेन। यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया इससे एक ट्रिपल बॉन्ड को अटैच कर दिया। क्यूबेन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। चलो एक बाईसाइक्लो ले लेते हैं। एक मैंने बना दिया बाईसाइक्लो। ये अपने पास दे रखा है। और भी लगा सकते हो, बहुत सारे ग्रुप लगा सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, कितने डी यू यहाँ से देखो, इसकी डी यू 2 होती है, बाईसाइक्लो है, इसकी डी यू कितनी होती है 5 होती है, अभी हाल मैंने बताई, इसकी कितनी होती है 4 होती है, और इसकी कितनी 2 होती है डबल बॉन्ड की। टोटल काउंट कर लेते हैं, 5 + 4 कितना 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, कितनी डी यू हो जाएगी इसकी 13 डी यू हो जाएगी। यहाँ से हमें 13 क्या हो जाएगी ऑब्टेंड हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, इनकी डी यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो अपना क्यूबेन होता है, क्यूबेन से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। यदि हम क्यूबेन के कॉर्नर पे जितने भी अपने पास कॉर्नर दे रखे हैं, इन सब कॉर्नर पे अपन को क्या लगा दें, एक नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दें। मैं किसको, एक नाइट्रो ग्रुप को। तो एक क्या बन जाता है अपना, एक ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन बन जाता है। ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन जो कि क्या होता है, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, ठीक है, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर्स होता है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल नॉन क्या बोल सकते हैं, नॉन इसको अपन बोले नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव। यदि ये जैसे अपन क्या बोले हैं कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। यदि लेकिन नॉन न्यूक्लियर के कंपैरिजन में ये क्या होगा, एक काफ़ी हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। जैसे मैंने इसको हटाया, इस पर मैं क्या कर दूँ, नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दूँ, NO2 इनके कंपाउंड होते हैं थोड़े से। यहाँ पे यदि जैसे अपन Cl से रिलेटेड कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह में इन सब चीज़ों में यूज हो जाते हैं, ठीक है। यदि हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव बन जाता है। ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन बोलते हैं इसको, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन बोलते हैं, ठीक है। ये अपना क्या होता है, ऑक्टा नाइट्रोक्यूबेन होता है। यहाँ पे 8 नाइट्रो ग्रुप को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। तो ये क्या होते हैं, हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट होता है, मतलब नॉन न्यूक्लियस, ठीक है। जो अपने पास न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स तो होते ही हाईली एक्सप्लोसिव, लेकिन उनके कंपैरिजन में यदि हम देखें तो ये नॉन न्यूक्लियर वेपन्स भी है और क्या है, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर है, ठीक है। तो इनसे फिर TNT वगैरह जो अपन ने देखे हैं, वो तो ट्राइनाइट्रोटोलिन होते हैं TNT, तो ये हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, DU वाला अपना टॉपिक को कंप्लीट किया। हम ऐसे क्या कर लेंगे, जब भी हमें स्ट्रक्चर भी गिवन हो या साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखी हो जिसको हमें बॉन्ड ब्रेक करके DU को कैलकुलेट करना हो, हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। डबल बॉन्ड के बेसिस वाली उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, और मॉलिकुलर फार्मूला यदि गिवन होगा तो उस बेसिस पे भी हम DU को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर ले रहेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, पढ़ाई करते रहिए और लेक्चरों को आसानी से देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू।